क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या लेबनान और इजराइल के बीच पिछले एक साल से चला आ रहा सीज फायर आज पूरी तरह खत्म हो गया है? क्योंकि 23 नवंबर 2025 की सुबह बेरूत के लिए एक बार फिर धुएं और धमाकों का गुबार लेकर आई। 5 महीने बाद इजराइल ने सीधे लेबनान की राजधानी बेरूत पर स्ट्राइक की है। और निशाना कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं था, निशाना था हिजबुल्ला का वो टॉप मिलिट्री माइंड जिसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 44 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये फैसला, अमेरिका को अंधेरे में रखकर किया गया ये अटैक और हिजबुल्ला के नंबर 2 का भविष्य, क्या अब फुल स्केल वॉर तय है? सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसके लिए इजराइल ने सीज फायर की लकीर को पार कर दिया। नाम है हैथम अली तबतबाई। अगर आप मिडिल ईस्ट की खबरों पर नजर रखते हैं तो शायद आपने नईम कासिम का नाम जरूर सुना होगा, जो हिजबुल्ला का पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन जो शख्स ग्राउंड पर मिलिट्री को चलाता है, जो रॉकेट और मिसाइल फोर्स का असली बॉस है, वो तबतबाई है। इजरायली इंटेलिजेंस और खुद बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि आज बेरूत के दक्षिणी इलाके में, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, वहां एक 10 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इजराइल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल को उड़ा दिया। दावा यह है कि तबतबाई वहीं मौजूद था। लेकिन यह तबतबाई आखिर इतना खास क्यों है? 2016 में ही अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। इसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि जब लेबनान की सरकार हिजबुल्ला को हथियार डालने के लिए मना रही थी, तब ये तबतबाई ही था जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। वो चाहता था कि सीज फायर खत्म हो और इजराइल के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू हो। इजराइल का कहना है कि हमने उसे वही दिया जो वो चाहता था, लड़ाई। अब जरा इस हमले की टाइमिंग और इसके पीछे की राजनीति को समझिए। पिछले कई हफ्तों से इजराइल और हिजबुल्ला के बीच तनातनी बढ़ रही है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्ला शांति समझौते की आड़ में अपनी मिलिट्री ताकत को फिर से खड़ा कर रहा है। वो फिर से रीआर्म हो रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ की सलाह पर इस स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। उनका मैसेज क्लियर है, इजराइल अपने दुश्मनों को कहीं भी और कभी भी निशाना बनाएगा, चाहे वो बेरूत का रिहायशी इलाका ही क्यों ना हो। लेकिन यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। 5 महीने से बेरूत शांत था। वहां लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद अब बड़े हवाई हमले नहीं होंगे, लेकिन आज के इस हमले ने इस भरोसे को तोड़ दिया है। एक 10 मंजिला इमारत के बीच के 2 फ्लोर उड़ा देना यह बताता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस लेबनान के अंदर कितनी गहराई तक पैठ बना चुकी है। लेबनीज मीडिया के मुताबिक अभी तक 1 मौत और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन जिस तरह का यह हाई प्रोफाइल टारगेट था, असली नुकसान का अंदाजा लगाने में अभी वक्त लगेगा। इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा अब आता है और वो है अमेरिका का रोल। आमतौर पर जब इजराइल इतना बड़ा कदम उठाता है, खासकर किसी राजधानी पर हमला करता है, तो वो वॉशिंगटन को पहले इन्फॉर्म करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कंफर्म किया है कि इजराइल ने व्हाइट हाउस या पेंटागन को पहले से कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें स्ट्राइक होने के तुरंत बाद बताया गया। एक दूसरे अधिकारी ने यह जरूर कहा कि अमेरिका को पता था कि इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन कब, कहां और किसको निशाना बनाया जाएगा, यह जानकारी शेयर नहीं की गई थी। यह बात बहुत कुछ कहती है। क्या नेतन्याहू को डर था कि अमेरिका उन्हें रोक देगा? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल सरकार के बीच भरोसे की कमी आ गई है? क्योंकि अमेरिका के लिए भी तबतबाई एक बड़ा वांटेड अपराधी है। लेकिन जिस तरह से बेरूत में सीज फायर के बीच ये हमला हुआ, ये डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? हिजबुल्ला चुप नहीं बैठेगा। उनका मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ टारगेट हुआ है। चाहे वो बचा हो या मारा गया हो, हिजबुल्ला के लिए ये उनकी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है और इजराइल के लिए ये एक मैसेज है कि वो 1 साल पुराने सीज फायर से बंधा हुआ नहीं है। अगर उसे खतरा महसूस होगा तो वो ट्रिगर दबा देगा। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कंफर्म होगा कि तबतबाई का क्या हुआ, हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जाने से पहले कमेंट में
ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग की शुरुआत है? फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।